आप शायद इस बच्चों के कोरस के बोल जानते होंगे। ये कुछ इस तरह से जाता है, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, मैं यह जानता हूं क्योंकि बाइबल मुझे यह बताती है। छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, वे कमजोर हैं लेकिन वह शक्तिशाली हैं। हाँ, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, बाइबल मुझे यह बताती है। तो प्रियजनों, इस छोटी सरल याद दिलाने से बढ़कर कुछ भी अधिक सुकून देने वाला, आश्वस्त करने वाला या शक्तिशाली नहीं है। यह हमें यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के अटूट प्रेम की याद दिलाता है। कुछ साल पहले मैंने इस छोटे कोरस के एक सच्चे युद्धकालीन उपयोग के बारे में पढ़ा था। कोरियाई युद्ध के दौरान एक कोरियाई अमेरिकी युवक ने चैपलिन के रूप में भर्ती ली थी और चूंकि वह युवक कोरियाई भाषा जानता था, उसे उस परिसर में नियुक्त किया गया जहां उत्तर कोरियाई युद्धबंदियों को रखा गया था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि इन सैनिकों के साथ कहां से शुरू करे, जिन्हें उनके साम्यवादी देश में नास्तिकता के माहौल में पाला गया था। खैर, प्रभु ने उसे कुछ असामान्य करने के लिए प्रेरित किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पहले होल्डिंग एरिया में प्रवेश किया और उन लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात की, और वे तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए कि यह कोरियाई अमेरिकी क्या कहने वाला है। लेकिन उसने बस इतना किया कि उन्हें यह छोटा कोरस गाना सिखाना शुरू कर दिया, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, मैं यह जानता हूं। फिर उसने उन्हें सिखाया कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। वह एक होल्डिंग एरिया से दूसरे में जाता, वही तरीका दोहराता, वही छोटा गीत सिखाता। अगले कुछ महीनों में कई हजार सैनिकों ने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा, और युद्ध के बाद आप कल्पना कर सकते हैं, उन्हें उनके अपने देश में वापस छोड़ दिया गया। मुझे लगता है प्रियजनों, एक दिन यह देखना बहुत रोचक होगा कि स्वर्ग में उन सभी उत्तर कोरियाई सैनिकों की गवाही से कैसी आत्मिक फसल आई जिन्होंने मसीह में विश्वास किया। खैर, यह छोटा सा गीत उस सत्य को संक्षेप में प्रस्तुत करता है जिसे हम रोमियो 8 के अंतिम पदों में सुनने वाले हैं। पौलुस ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी के यह पूछने की संभावना को भांप रहा है, अरे, क्या ऐसी कुछ बातें नहीं हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? ऐसी बातें जो यह दर्शा सकती हैं कि आखिरकार यीशु वास्तव में हमसे प्रेम नहीं करते? इसका उत्तर देने के लिए पौलुस यहां पद 35 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों की सूची बनाना शुरू करता है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जैसे वह लिखते हैं, कष्ट या संकट या उत्पीड़न या अकाल या नग्नता या खतरा या तलवार। तो ऐसी सूची के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए? विश्वासियों को कठिनाई और दुख का सामना करना पड़ेगा। मुझे उन उत्तर कोरियाई सैनिकों की याद आती है जो उस देश में वापस जा रहे हैं जहां मसीही होना मौत की सजा को आमंत्रित करता है। वास्तव में पौलुस यहां पद 36 में भी कहते हैं, परमेश्वर के कारण हमें दिन भर मारा जा रहा है, हमें वध के लिए भेड़ों के समान समझा जाता है। तो क्या शहादत यह नहीं दर्शाती कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते? आखिरकार वह हमें तलवार से नहीं बचा सके। असल में यह पद इस्राएल राष्ट्र के उत्पीड़न के साथ साथ हर पीढ़ी में विश्वासियों के उत्पीड़न का भविष्यवाणी पूर्ण वर्णन देता है। वास्तव में पद 36 एक उद्धरण है भजन संहिता 84 से, और यह उन लोगों के लिए उत्पीड़न की भविष्यवाणी है जो हर पीढ़ी में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। मुझे लगता है कि पौलुस प्रारंभिक कलीसिया के लिए आने वाले उत्पीड़न को महसूस कर सकते हैं। मसीहियों को अंततः क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, सिर काटा जाएगा, जलाकर मार डाला जाएगा, डुबो दिया जाएगा। कुछ को तार में लपेटकर आग लगा दी जाएगी जब सम्राट नीरो एक और बाहरी पार्टी आयोजित करेगा। मेरा मतलब है, आप सोच सकते हैं कि शायद यीशु अपनी कलीसिया से इतना प्रेम नहीं करते। तो पौलुस यहां इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, हमारा ध्यान अनंतता पर केंद्रित करके। हमें इस युद्ध में कौन जीतता है, इस पर एक व्यापक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पौलुस यहां पद 37 में लिखते हैं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। यूनानी शब्द है
हाइपरनिकाओ। यह एक संयुक्त शब्द है जिसमें नाइके शामिल है, जिसका अर्थ है विजय, और हाइपर या हुपर जिसका अर्थ है ऊपर और उससे भी आगे। हम हाइपर शब्द का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, खासकर अपने बच्चों के संदर्भ में। खैर, लैटिन में इस संयुक्त शब्द का अनुवाद सुपर विक्टोरियस किया गया है। तो पौलुस के विचार में मसीही केवल विजयी ही नहीं हैं, वे सुपर विजयी हैं। तो पौलुस हमें बता रहे हैं कि चाहे पृथ्वी पर हमारी परिस्थितियां कैसी भी दिखें, हम केवल विजयी ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर हाइपर विजयी हैं, क्योंकि यही मुख्य बात है, हम कभी भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं होते। अब यहां 28 और 29 वचनों में पौलुस सूची में 10 और बातें जोड़ रहे हैं जो हमें इस बात पर संदेह करने का कारण दे सकती हैं कि क्या यीशु वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। सबसे पहले वे यहां लिखते हैं कि मृत्यु कभी भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अब मसीही के लिए मृत्यु केवल वह हाथ है जो स्वर्ग का द्वार खोलता है। पौलुस यहां जोड़ते हैं कि न तो मृत्यु और न ही जीवन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु डरावनी हो सकती है, लेकिन जीवन तो खतरनाक है। यीशु ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक, मत्ती 28-20। इसका मतलब है कि आप जीवन में कभी भी किसी भी खतरे का सामना अकेले नहीं करेंगे। यीशु हमेशा आपके साथ हैं। पौलुस कहते हैं कि आपको मसीह के प्रेम से स्वर्गदूत अलग नहीं कर सकते। अब जिस दुनिया में पौलुस रहते थे वह स्वर्गदूतों के बारे में अंधविश्वासों से भरी हुई थी। वास्तव में रब्बी लोगों को यह सिखा रहे थे कि भौतिक संसार की हर चीज, यहां तक कि घास का एक तिनका भी किसी न किसी स्वर्गदूत से जुड़ा हुआ है। वे हर झाड़ी के नीचे, हर घास के तिनके पर, हर पेड़ की हर पत्ती पर मौजूद माने जाते थे। रब्बी सिखा रहे थे कि स्वर्गदूत थोड़े ईर्ष्यालु थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उन्हें मनुष्य की सेवा करने का आदेश दिया। पौलुस विश्वासियों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि परमेश्वर के हाथ के बिना स्वर्गदूत शक्तिहीन हैं और कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके बाद पौलुस उल्लेख करते हैं कि शासक भी हमें अलग नहीं कर सकते। यह शब्द अक्सर दुष्ट आत्माओं की दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि पौलुस यहां कह रहे थे कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं, अंधकार के राज्य के शासक भी विश्वासी को मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अब पौलुस इस सूची में ये शब्द जोड़ते हैं, न वर्तमान बातें और न ही आने वाली बातें तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं। तुम्हारे वर्तमान जीवन में कुछ भी नहीं है और तुम्हारे भविष्य के जीवन में भी कहीं कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हें परमेश्वर के प्रिय संतान के रूप में तुम्हारी सुरक्षा को मिटा सके। और इसमें वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी शामिल है जिससे लोग डरते हैं कि एक दिन वह दुनिया पर राज कर सकती है। खैर, भविष्य में कुछ भी तुम्हें उस मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो सब चीजों पर राज्य करता है। पौलुस यहां पद 38 के अंत में यह वाक्यांश जोड़ते हैं, और न ही कोई शक्ति। शक्तियां शब्द डुनामिस से आया है, वही शब्द जो प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद 10 में साइमन जादूगर का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बारे में जाना जाता था कि उसमें एक पंथ संबंधी शक्ति डोनामिस थी। तो पौलुस कह रहे हैं कि न केवल दुष्टात्माओं की दुनिया में आपको मसीह से अलग करने की शक्ति नहीं है, बल्कि उन लोगों में भी नहीं है जिन्हें दुष्ट आत्माओं से शक्ति मिली है। वे आपको किसी तरह शाप नहीं दे सकते, जादू टोना नहीं कर सकते या आपको बांध नहीं सकते कि मसीह अब आपके जीवन का मार्गदर्शन न कर सके। अब पौलुस यहां पद 29 में इस सूची में जोड़ते हैं कि विश्वासी को मसीह के प्रेम से ऊंचाई या गहराई भी अलग नहीं कर सकती। ऊंचाई और गहराई शब्द वास्तव में पौलुस के समय में और आज भी प्रचलित ज्योतिषीय शब्द हैं जो किसी तारे की ऊंचाई यानी शिखर और गहराई या सबसे निचले बिंदु से संबंधित हैं।
पौलुस के समय की दुनिया मानती थी कि तारों का भविष्य यानी लोगों की नियति पर प्रभाव होता है, और वैसे भी आज भी करोड़ों लोग यही बात मानते हैं। वे जानते हैं कि उनका जन्म किस ज्योतिषीय राशि में हुआ था। वे रोजाना राशिफल पढ़ते हैं ताकि जीवन की सैकड़ों बातों के बारे में निर्णय ले सकें। दूसरे शब्दों में पौलुस यह कह रहे थे कि तारों और ग्रहों की ऊंचाई और गहराई, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका लोगों के जीवन में होने वाली घटनाओं पर प्रभाव और शक्ति है, उनका वास्तव में कोई असर, कोई शक्ति नहीं है। पौलुस कहते हैं यह सच नहीं है। तारे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनका तुम पर कोई अधिकार नहीं। तुम्हें उनसे प्रार्थना करने या बात करने की जरूरत नहीं। तुम उनसे नहीं आए हो, वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। वे तुम्हारी किस्मत तय नहीं करते। तारे उद्धारकर्ता के सामने कुछ भी नहीं है जिन्होंने उन्हें बनाया है। अब पौलुस यहां अपनी सूची में एक अंतिम बात जोड़ते हैं जब वे लिखते हैं, या सारी सृष्टि में कोई और चीज। मुझे यह बहुत पसंद है। वह कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में, अगर कहीं मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो मैं यहां एक आखिरी वाक्य जोड़ रहा हूं जो सारी सृष्टि की हर चीज को शामिल करता है। प्रियजनों, आप सदा के लिए सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर पुत्र, जिन्होंने सब कुछ बनाया, आपके बारे में हर एक बात के लिए क्रूस पर मरने आए। और चूंकि वे आपके बारे में और आज जिस संसार में आप रहते हैं उसके बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्हें कुछ भी चौंका नहीं सकता, और आपको मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही सलाह देता हूं, आइए आज हम यह गीत गाएं। यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, मैं यह जानता हूं, क्योंकि बाइबल मुझे यह बताती है। छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, वे निर्बल हैं पर वह सामर्थी है। हाँ, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, यीशु निश्चित रूप से मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि बाइबल मुझे यह स्पष्ट रूप से बताती है। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति बनी रहे। आमीन।